अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को क्लिनिकल्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन बताने लगी हूँ। ये जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं मीन्स क्रेनियोस्केसिस, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस, स्केफोस्फेली, ब्रैकियोस्फेली, प्रेगोस्फेली, क्रेडोकैरेनियल डायस्टोसिस, थैनेटोफोरिक डिस्प्लेसिया, क्रीबीटीसेक्सुअल हाइपोकोंड्रोप्लासिया और स्केलोसिस। ये जितनी भी प्रॉब्लम हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि न्यूरोक्रेस्ट सेल जो हैं उनमें कोई एबनॉर्मलिटी हुई है जिसकी वजह से कोई उनके नॉर्मल फंक्शन में डिसफंक्शन हुआ है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं। अब हम इन्हें सिंपली बताएंगे। क्रेनियोस्केसिस क्या होता है? क्रेनियोस्केसिस इज़ अ डेट एबनॉर्मलिटी which occur due to neural crest cell in which skull vault of skull does not form and brain tissue exposed in amniotic fluid and it degenerate। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी स्कल है, स्कल के जो बोन है, फ्लैट बोन हैं, वो हमारे नहीं बने। अगर वो नहीं बने तो जो ब्रेन टिश्यू हैं वो एक्सपोज होंगे एमनियोटिक फ्लूइड में, जिसकी वजह से वो डिजनरेट हो गए और इस एबनॉर्मलिटी को हम कहते हैं क्रेनियोस्केसिस। दूसरी प्रॉब्लम है क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। क्रेनियोसाइनोस्टोसिस वो प्रॉब्लम है जिसमें मोर देन वन सुचर जो है वो प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाए, सही है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इस बीमारी को कहते हैं क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। अब इसकी टाइप हैं कि क्रेनियोसाइनोस्टोसिस जब होती हैं, जो सुचर क्लोज होगा उसकी ही हम बताएंगे कि मतलब स्कल पे जो सुचर क्लोज हो रहा है हमारे प्रीमेच्योरली, उनकी मीन्स होने से हमारी जो स्कल की है, ब्रेन की है, क्या साइज़ बनेगी, क्या शेप बनेगी, साइज़ नहीं क्या शेप बनेगी, सही है। तो पहले हम बात करते हैं स्केफोस्फेली। स्केफोस्फेली हम किसे कहते हैं? जो हमारा बीच में, देखो मैं आप लोगों को इसे याद करने का भी तरीका बताऊंगी। स्केफोस्फेली किसे कहते हैं? जो हमारे दो प्राइटल बोन होते हैं उनके बीच में एक सुचर होता है, सजाइटल सुचर। अगर वो पहले ही प्रीमेच्योरली क्लोज हो गया, अगर वो प्रीमेच्योरली क्लोज हो गया तो मतलब क्या, अगर ऐसे मेरा हाथ है, ये वाली दो, ये समझो ये एक प्राइटल बोन है और ये दूसरा प्राइटल बोन है, अगर ये दोनों प्रीमेच्योरली क्लोज हो गया तो जो मेरा ब्रेन है वो इस साइड पे तो जाएगा नहीं, मीन्स लैटरली जाएगा नहीं, वो क्या होगा, क्या तो फ्रंटल की तरफ, आगे की तरफ उसकी मीन्स प्रोट्रूजन होगी या ओसिपिटल की तरफ प्रोट्रूजन होगी। तो जिन बच्चों में सजाइटल सुचर पहले ही बंद हो जाए, प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाए, तो उनमें क्या होता है, जो उनका फ्रंटल बोन होता है वो ज़्यादा एक्सपोज होता है, या उनका ओसिपिटल बोन जो होता है वो ज़्यादा उस जगह से, उसके ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्सपोज होता है, क्योंकि ब्रेन ने तो ग्रो करना है। अगर ये क्लोज हो गया तो ये तो इसका डिसफंक्शन है ना, ब्रेन ने तो ग्रो करना है नॉर्मली, सही है। अब स्केफोस्फेली ऐसे आता है और सजाइटल सुचर, तो इसलिए हमने बता दिया ये सजाइटल सुचर की प्रीमेच्योर क्लोजिंग है। अब है ब्रैकियोस्फेली। ब्रैकियोस्फेली किसे कहते हैं? अगर कोरोनल सुचर हमारा पूरा जो, अगर वो प्रीमेच्योर क्लोज हो जाए तो उसकी वजह से जो होता है वो होता है हमारा ब्रैकियोस्फेली। और इसमें क्या होगा, अब आगे से मीन्स ब्रेन क्लोज हो गया, सही, अब आगे से ब्रेन क्लोज हो जाए मीन्स कोरोनल सुचर जो है वो क्लोज हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेन होगा वो अप साइड पे होगा और डाउन साइड भी हो सकता है। मीन्स उस बंदे की जो फेस होगा वो ज़्यादा टाल होगा, मीन्स स्कल उसकी ज़्यादा टाल होगी। मैं बाद में आप लोगों को इसकी फिगर भी शो करती हूँ। अब प्रेगोस्फेली क्या है? प्रेगोस्फेली ऐसी तो एबनॉर्मलिटी है जिसमें वन साइड कोरोनल सुचर जो है वो प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाए, और फिर अब दूसरी साइड पे क्या होगा, वो जो बेबी होगा ना उसकी है ना हाफ आई ओपन होगी, सही है, हाफ आई ओपन होगी और हाफ साइड पे जो आई वाला रीजन है वो अफेक्टेड होगा, सही है। उसके बाद जो उसका मीन्स ब्रेन होगा जो दूसरी साइड वाला है वो ज़्यादा प्रोट्रूड करेगा, सही है। अब है हमारे पास क्रेडोक्रेनियल डायस्टोसिस। ये क्या होता है? इसमें क्लेविकल होती भी है या नहीं होगी या अंडर डेवलप होगी, सही है। और इसमें क्या होता है, अब ये सारे थे प्रीमेच्योर क्लोजिंग के। ये क्या है कि जो सुचर है वो क्लोज ही नहीं हो रहा, उसमें मिनरलाइजेशन भी कम हो रही है, सही है। इस बीमारी को कहते हैं क्रेडोक्रेनियल डायस्टोसिस। अब दूसरी हमारे पास टेनोटोट्रोफिक डिस्प्लेसिया। ये किस वजह से अक्कर होती है? ये अक्कर होती है, हमारी एक जीन है
FGFR3 ऐसी एक जीन है जिसकी वजह से बीमारी होती है। और इसके ना 2 टाइप हैं, एक टाइप 1 है और दूसरी टाइप 2 है। जो टाइप 1 है ना उसमें क्या होता है कि जो टाइप 1 में क्या होगा कि वो जो बच्चा है ना उसकी शॉर्ट फीमर होगी, सही है, शॉर्ट फीमर होगी और उसे कॉलर लीफ स्कल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन फीमर जो है वो उसकी शॉर्ट होगी। लेकिन जो टाइप 2 है उसमें फीमर लॉन्ग होगी लेकिन उसे सिवियर टाइप ऑफ कॉलर लीफ स्कल होगा। अब कॉलर लीफ स्कल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब क्रीबेटासेचडियल ये जो भी है, मीन्स इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे सही नहीं आ रही, तो इसे हम कॉलर लीफ स्कल का ये सेकंड नेम है, सही है। हाइपोकोंड्रोप्लाजिया मीन्स जो लॉन्ग बोन है ना, ये माइल्ड फॉर्म है किसकी, अकेंड्रोप्लाजिया की। इसमें क्या होता है, जो क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं, बाकी जो बोन्स होंगे मीन्स शॉर्ट फीमर होगी, यही स्क्लेरोसिस क्या होता है। स्क्लेरोसिस ऐसी तो बीमारी है जिसमें ना आप लोग अक्सर देखते होंगे जो मीन्स हमारे बूढ़े हैं, मीन्स उन्हों की जो कमर है ना वो बहुत काफ़ी नीचे हो जाती है, जिससे हम अक्सर कहते हैं कि भाई इसे तो खुम्ब की बीमारी हुई है, खुम्ब डिजीज़ है इसे, सही। इसके स्क्लेरोसिस में क्या होता है, स्क्लेरोसिस ऐसी तो बीमारी है जिसमें जो वर्टिब्रे होती है ना, वैसे तो नॉर्मल हमारी वर्टिब्रे सारी होती हैं तो नॉर्मल ही फ्यूज़ होती हैं, सही है। जब इसके स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि 2 आसिमेट्रिकल जो मीन्स आसिमेट्रिकल कंबाइन हो, मीन्स नॉर्मल कॉम्बिनेशन ना हो, या ऐसा हो कि अगर वर्टिब्रे सही है, सारी वर्टिब्रे सही हैं लेकिन एक वर्टिब्रे कम है, उसकी वजह भी इससे भी स्क्लेरोसिस हो सकती है, सही है। ये सारा मैंने बताया है, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अब ये स्केफस फैली की पिक्चर है, लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी की बुक से मैं दिखा रही हूँ स्केफस फैली। इसमें सजाइटल स्ट्रक्चर आपका मीन्स जो है वो प्रीमेचुरली क्लोज हो गया है, और जो अब आप लोग इसकी देख रहे होंगे जो फ्रंटल रीजन है इसकी प्रोट्रूजन हो रही है और ओसिपिटल की भी होती है। हमें मीन्स सिटी स्कैन से समझ लें पिक्चर ऐसे ही है। अब ये जो मैंने दिखाया था ना टेनेटोफोरिक डिस्प्लेजिया, ये उसकी है, सही है। कि इसके देखें लिम्ब जो हैं वो छोटे हैं, सही है, और कॉलर लीफ स्कल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती। अब ये वाला देखें, ये आप लोग किस की हैं, बिम्बा नहीं होता वो फैल जाते हैं, मीन्स उसके फेस बड़ा हो जाएगा, हैंड मोटे हो जाएंगे, इस टाइप का। मैक्रोसेफेली क्या है कि जो हमारी हेड की डेवलपमेंट है वो छोटी हो जाए, सही है। स्कल मीन्स छोटी हो और ग्रो ना कर सके, मीन्स ब्रेन ग्रो नहीं कर सके, ये इसके